हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ आईएफएस। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने हाल ही में अपना सीयूटी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी जिससे उनको ये सक्सेस मिली है। सो हाय जोआ, हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे सकती हैं पहले। जी, मैं इलाहाबाद की हूँ और इलाहाबाद में रहती भी हूँ और मेरा कॉलेज भी यहीं पे है। मैं सैम एगन्स बॉटम यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। राइट। तो ये मेरा फाइनल ईयर है। कि आपका फाइनल ईयर चल रहा है जी, जी। और आपने फाइनल ईयर के साथ ही सीयूटी क्लियर कर दिया। जी, जी। राइट। तो आपकी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी? तो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, मतलब मेरा जब 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने जो है जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह सॉल्व की थी। तो फिर मैंने देखा कि मतलब कि टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने के बाद ऐसा लगा कि शायद कोई स्कोप है, तो फिर मैंने फिर और थोड़ा ज़्यादा उस पे प्रिपरेशन स्टार्ट की। और आपने सिलेबस को किस तरीके से कवर किया था इस एग्ज़ाम के लिए बात करें तो? तो सिलेबस जो है तो पहले तो मैंने जो है अपनी क्लास नोट्स पे सबसे पहले ध्यान दिया था। तो मैंने सोचा कि क्या, क्योंकि ये कोर्स जो इसका था वो कुछ हमारे जो कॉलेज में जो कोर्सेज़ पढ़ाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रेज़ोनेट कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने क्लास नोट्स से जितना हो सका, जो भी मतलब टॉपिक थे वो मैंने कवर किए। फिर कुछ मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जैसे आईएफएस के भी कई सारे वीडियो देखे हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के, तो उससे भी प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ तो नहीं ली थी, मैंने क्वेश्चन वाली बुक्स जो होती हैं, उससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसे। ओके। और जब इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने वाली थी उस समय आप कितना कॉन्फिडेंट थी कि आप एग्ज़ाम ये क्लियर कर पाएंगी या नहीं क्लियर कर पाएंगी? मतलब कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मतलब मैंने जनवरी से स्टार्ट ही किया था, तो मुझे इसके बारे में कुछ ख़ास भी नहीं पता था कि कैसा क्या होगा। तो मैंने जब प्रीवियस ईयर्स के पहले क्वेश्चन देखे थे, जो आए हुए थे एग्ज़ाम के, उसको देखने के बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। ओके। और आप रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस मानती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए? मतलब रिवीजन तो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब बिना रिवीजन के तो बहुत सारा होता है, जो आंसर्स पता भी होते हैं इंसान को, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है बिना रिवीजन के। तो कंसिस्टेंटली रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मतलब कई बार सिलेबस को रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बिना भी। बिल्कुल। और पीवाई क्यूज आपने लगाए थे इस एग्ज़ाम के लिए? जी, जी। पीवाई क्यूज। जी, जी। राइट। और आपका जो एग्ज़ाम डे के दिन जो माइंडसेट था वो बता सकती हैं आप? मतलब एग्ज़ाम डे वाले दिन काफ़ी कुछ मतलब ऐसे एंग्ज़ायटी या टेंशन टाइप का नहीं था। ये शायद पहला ऐसा एग्ज़ाम रहा होगा जिस दिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन किया हुआ था, तो लग रहा था कि जो जो रैंक पोज़ीशन हो या फिर जो नंबर आया उतना नहीं, फिर भी लग रहा था कि क्वालीफाई हो जाएगा तो। राइट, राइट, राइट। और आपने हैंड रिटन नोट से पढ़ा था या डायरेक्ट बुक से भी पढ़ा करती थी आप? नहीं, मतलब जो कॉलेज के नोट्स थे वो तो हैंड रिटन ही थे, और उसके अलावा 1-2 बुक्स भी थी, उससे भी थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। राइट, राइट, राइट। और जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं कॉलेज में उसको आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो फाइनल ईयर का था, तो प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होती थी। तो मतलब फिर भी उसके बीच में भी, क्योंकि प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम मिलता है, क्योंकि क्लासेस नॉर्मल नहीं होती हैं, तो प्रोजेक्ट के बीच में काफ़ी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो उनके बीच में ब्रेक्स जो होते थे, उसमें। राइट, राइट। और आपने कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे इस एग्ज़ाम के लिए? नहीं, टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट नहीं दिए। ओके, ओके। और ये एग्ज़ाम मतलब क्लियर करने के बाद अभी आप कैसा फील कर रही हैं और कौन सी कॉलेज में जाना चाहती हैं आप? देखिए, जाना तो हर इंसान ही टॉप टियर कॉलेज में जाता है। तो तो मतलब मेरा भी यही है, बीएचयू है, और उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, ये दोनों मेरे टॉप प्रेफ़रेंसेस हैं, और उसके बाद भी कुछ है। ओके। और जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी तो आपको क्या लगता है कि वो क्या मिस्टेक्स आपने की है जो आप नहीं करती तो ज़्यादा बेहतर रहता? मतलब कुछ-कुछ क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंटरलिंक्ड टाइप के रहते हैं, तो हम्म, एक में डाउट रहता है तो लगता है कि अगले से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम्म, कब बहुत टाइम ऐसा होता है कि दोनों गलत हो जाता है, हम्म, इसी कन्फ्यूज़न की वज़ह से। तो हम्म, कुछ वैसी गलती हुई है मुझसे भी। और आपने किस तरीके से अपना जो टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटी दी थी? इजी टॉपिक होते हैं, कोई टफ होते हैं, तो आपने किस तरीके से टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी थी? मैं हमेशा टफ से स्टार्ट करती हूँ, ईज़ी की तरफ, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। राइट, 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 राइट। तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दूसरे एस्पायरेंट्स के लिए
जिससे कि वो मोटिवेट हो? मतलब कम टाइम भी होगा तब भी अगर इंसान कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेगा तो हो जाएगा। मतलब कंसिस्टेंसी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। राइट, तो राइट, राइट। कंसिस हुँ, हुँ, हुँ। तो यही सिर्फ़ कंसिस्टेंसी, क्योंकि मेरे पास भी कंसिस्टेंसी की काफ़ी प्रॉब्लम रही है। ये पहला एग्ज़ाम रहा होगा जिसमें मैंने थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, तो ऐसा ही कुछ। राइट, राइट, राइट। तो चलिए फिर से कांग्रेचुलेशन आपको आपकी सक्सेस के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू।